So good morning to all of you. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. सब कैसे हो? बढ़िया अच्छे हैं सर। बढ़िया हो ना सब? बस बढ़िया ही रहो। हम टॉपिक पढ़ रहे थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इसमें हमने पढ़ लिया था फर्स्ट मेथड, सिंपल मेथड पढ़ा था हमने। सेकंड मेथड हमने पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड। अच्छा, क्लास में 6 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट हैं। अगर कोई बच्चा क्लास को लेफ्ट करता है तो अदर स्टूडेंट्स मुझे इमीडिएटली बताएंगे। ये रूल बन चुका है मेरी क्लास का, ठीक है ना? ये मेरी क्लास का रूल है। अदर स्टूडेंट्स की ये ड्यूटी है कि अगर कोई बच्चा बीच क्लास में लेफ्ट कर जाता है, चाहे वो क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले ही क्यों ना लेफ्ट करे, तो इमीडिएटली अदर स्टूडेंट्स मुझे इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है? आज हम पढ़ेंगे थर्ड मेथड, दैट इज एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ये मेथड आज हम पढ़ेंगे। कल हमने ये 2 मेथड पढ़ लिए थे, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो। सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में कोई डाउट? नो। तो चलो प्रोडक्ट मेथड हम पढ़ते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या? एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई करने की 2 कंडीशंस हैं। ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब ये दो कंडीशंस, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 फुलफिल होंगी, तभी ये मेथड अप्लाई होगा। अदरवाइज ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब मेथड की कंडीशंस क्या हैं? पहली कंडीशन ये है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए, यानी अगर किसी मंथ में 5000 की ड्राइंग्स की हैं तो हर मंथ में फिर 5000 की ही ड्राइंग होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? यस सर। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए एंड टाइम इंटरवल between two drawings must always be equal, सर इसका मतलब क्या है? मान लो फर्स्ट ड्राइंग हमने की अप्रैल फर्स्ट को, सेकेंड ड्राइंग आपकी हो रही है मई फर्स्ट को, तो टाइम इंटरवल कितना हो गया? 1 मंथ। यस। तो थर्ड ड्राइंग 1 जून को होनी चाहिए, जून 1 को होनी चाहिए, यानी यहाँ पर भी टाइम इंटरवल 1 मंथ का ही आना चाहिए और ये पूरे साल मेंटेन्ड रहना चाहिए। सर यहाँ पर ड्राइंग कितने की? मान लो यहाँ पे की 4000 की ड्राइंग, तो यहाँ पर भी 4000 की होनी चाहिए, यहाँ पर भी 4000 की ही होनी चाहिए। अगर अमाउंट चेंज हो गया या टाइम इंटरवल जून 1 की जगह जुलाई 1 आ गया, थर्ड ड्राइंग जुलाई 1 को कर रहा है, तो दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। 2 conditions must be fulfilled, both, not only 1 condition, both conditions must be fulfilled. First condition, equal amount of drawings, and second, time interval between 2 drawings must always be equal during the whole year. बोलो, बात आ गई समझ में सब बच्चों को? यस सर। सर इसमें कंडीशंस कैसी कैसी बन सकती है, मतलब कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? चलो अब मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2019-20,
मिस्टर एक्स, सर आप हमेशा मिस्टर लेते हो, मिसेज या मिस भी तो लो। चलो आज हम मिस बनाते हैं, ये लो इसके बाल बना देता हूँ, ठीक है गर्ल्स, हैप्पी। Yes, sir. ये है मिस एक्स, ठीक है सर, मिस एक्स। ये क्या कर रही है, ये हर मंथ के बिगनिंग में, हर मंथ के बिगनिंग के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रही है, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रही है एवरी मंथ बिगनिंग। यानी कब कब करेगी, अगर 2019 की बात करें तो अप्रैल 1 को, मई 1 को, जून 1 को, जुलाई 1 को, अगस्त 1 को, सितंबर 1 को, अक्टूबर 1 को, नवंबर 1 को, दिसंबर 1 को, जनवरी, ये 2020 चालू हो गया, जनवरी 1 को, फेब 1 को और मार्च 1 को। इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रही है ऑफ रुपीज 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। बोलो सिचुएशन समझ में आ रही है। पहली कंडीशन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, तो देखो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, कहीं भी देख लो अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, यस और नो। Yes. दूसरी कंडीशन टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स मस्ट ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 मंथ, यहाँ भी 1 मंथ, यहाँ भी 1 मंथ, यहाँ भी 1 मंथ, लाइक दैट सब जगह 1 मंथ का टाइम इंटरवल है। बोलो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। Yes, sir. Yes. तो इस केस में हमारा एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा मिस एक्स के केस के अंदर। मिस एक्स के केस में हमारा एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई हो जाएगा। सर इस मेथड से आईओडी कैसे निकलेगा सर? यहां पर हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ये बुक में से मैं पढ़ाऊंगा। एक बार टॉपिक कंप्लीट कर दूं क्योंकि इजी सा टॉपिक है। टॉपिक आपके माइंड में एक बार सेट हो जाए, उसके बाद फिर हम बुक से जल्दी जल्दी से टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर। अब सर यहां पर टाइम फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ड्राइंग के बाद तो ये ड्राइंग तो 12 महीने तक जो पार्टनर है उसने यूज की, ये ड्राइंग 11 महीने यूज की, ये ड्राइंग 10 महीने यूज की, यस और नो? Yes, sir. तो सर प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। बेटा प्रोडक्ट मेथड तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करो, इस 1000 को 11 से, इस 1000 को 10 से, इस 1000 को 9 से, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए एवरेज पीरियड मेथड आया कि जहां पर वो दो कंडीशंस, इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज इक्वल, उस केस में एवरेज पीरियड मेथड आ जाता है। तो टाइम फैक्टर यानी पीरियड जितने टाइम के लिए हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस मेथड में, वो ऐसे करेंगे। पीरियड फॉर विच, या फिर हम बोल लें एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, यानी फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंड तक कितना टाइम बचा, बोलो 12 मंथ्स। Yes, sir. अप्रैल 1 19 से 31 मार्च, हमारा ईयर कहाँ क्लोज होगा, 31 मार्च 20 तक कितना टाइम बचा, पूरे 12 मंथ्स, Yes, sir. Yes. प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं, मार्च 1 2020 को। तो कितना टाइम बच रहा है लास्ट ड्राइंग करने के बाद, 1 मंथ। 1 month. डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको इंटरेस्ट का ये
आईओडी कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है फॉर द पीरियड ऑफ 6.5 months, 6.5 months। बोलो बात समझ में आ गई? Yes. Yes, sir. Average period, how to calculate average period? The formula is time left after first drawing plus time left after last drawings divided by 2, divided by 2। तो यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 months, अप्रैल 1 19 से 31 मार्च 2020, यानी जहाँ पे ईयर आपका क्लोज हो रहा है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 months, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग की हमने मार्च 1 2020 को, यहाँ से 1 month का गैप है, 1 month, टोटल हो गया 13 डिवाइडेड बाय 2, 6.5 months का इंटरेस्ट लगेगा। अब आईओडी का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, उससे हम आईओडी कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है टोटल? 12,000, 1,000 हर मंथ कर रहे हैं तो टोटल 12,000 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 10%, 10% पर एनम है, पर एनम होगा तभी तो टाइम फैक्टर यूज कर पाएंगे। और 6.5 months का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 6.5, 10 की जगह ऐसा करो 12 ले लो, क्योंकि मुझे अभी टॉपिक समझाना है तो 12 ले लो इसको। ठीक है सर, 12% ले लिया हमने। अब देखो 12 से 12 गया, 00 से 00 गया, आपका आंसर क्या आ गया? 120 मल्टीप्लाइड बाय 6.5। मल्टीप्लीकेशन कर लो, मल्टीप्लीकेशन कर लो। एक के बाद आपका डेसिमल आ गया, ये आपका 780 रुपीज, ये आपका आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो कैसा लगा? कैसा लगा बोलो? अच्छा लगा। इजी है। Yes, sir. अब इसी में डिफरेंट सिचुएशंस बन सकती हैं। सर डिफरेंट सिचुएशन कैसे? अभी हमने क्या किया कि मिस एक्स ने हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की, हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स की। अब हमारी, मैं नाम चेंज कर देता हूं, ये है मिस सोना। मिस सोना ये क्या कर रही है? ये कह रही है हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स नहीं करना चाहती, मैं हर मंथ के एंड में करूंगी, मैं हर मंथ के एंड में करूंगी। और अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा 1,000 रुपीज, लेकिन मैं हर मंथ के एंड में करूंगी। तो उस केस में पहले तो निकालो एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट ड्राइंग कब करेगी मिस सोना? बोलो। अरे 31st बेटा अप्रैल में 31 दिन नहीं होते, 30 दिन होता है। पहली बात, 30th। अप्रैल 30 ये चीजें आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज 11th क्लास में सर ने सिखाई होंगी कि बेटा दिनों का ध्यान रखना, कौन से मंथ में 31 दिन होते हैं, कौन से मंथ में 30 दिन होते हैं। और अगर लीप ईयर आ गया तो फेब में, नॉन लीप ईयर में तो 28 होते हैं और लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस थी, ठीक है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, तो पहली ड्राइंग कब करेगी मिस सोना? अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 2019 को। और लास्ट ड्राइंग कब करेगी? मार्च 31 2020 को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ्स ना। अरे अप्रैल तो खत्म हो गया ना, तो 12 में से अप्रैल तो गया तो 11 महीने तो बचे। और लास्ट ड्राइंग जो मार्च 31 को की, तो उसके बाद कुछ टाइम बचा क्या? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ्स, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा फॉर 5.5 months, 5.5 months। आईओडी कैलकुलेट करना है, तो आईओडी इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग दैट इज 12,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 12% फॉर 5.5 months। यह आ गया आपका 120 इंटू 5.5। कर लो 0 12 5 60, 0 6 12 5 60 और 6 66।
660 रुपये, 660 रुपये। कौन आया? ₹660 ₹660 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. No, sir. चलो अब क्या होगा सर? दो सिचुएशन तो आपने पढ़ा दी। व्हेन द पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एंड व्हेन द पार्टनर विड्रू इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर आता है तो 6.5 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ आता है तो 5.5 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। ठीक है ना? Yes, sir. वेट अ सेकेंड। नाउ अगर क्वेश्चन में कहे कि ये जो हमारी मिस सोना है, सर नाम चेंज कर दो, ठीक है, क्या नाम रखूं? सर मिस रिया रख दो। चलो आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, तो सब हम जितने भी पार्टनर लेंगे वो लेडी पार्टनर्स लेंगे। ठीक है सर। मिस रिया ने क्या किया? मिस रिया कहती है कि भाई ना तो मैं मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग्स करूंगी, ना मैं मंथ के एंड में ड्राइंग्स करूंगी, मैं तो मिडल ऑफ द मंथ ड्राइंग्स करूंगी। एवरी मंथ आई विल विड्रॉ ₹1000। ये 1000 जरूरी नहीं है 1000 ही हो, 10,000 भी हो सकता है, 5000 भी होता है, हो सकता है। क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वट एवर इज द अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चन, हम उस अमाउंट के बेसिस पे आईओडी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना? तो मिस रिया ने क्या किया? उसने मिडल ऑफ द एवरी मंथ उन्होंने 1000 रुपीज विड्रॉ किए। एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ 1000 रुपीज विड्रॉ किए। तो मुझे बताओ फर्स्ट ड्राइंग मिस रिया कब करेंगी? बताओ बच्चों। फर्स्ट ड्राइंग मिस 15th ऑफ अप्रैल। 15th ऑफ अप्रैल 2019 को मिस रिया ने फर्स्ट ड्राइंग की। और लास्ट ड्राइंग कब करेंगी? लास्ट ड्राइंग 15th March 15th बेटा ईयर भी बोल दो। 15th ऑफ मार्च 2020. 2020। वेरी गुड। यहां पर ये करेंगे लास्ट ड्राइंग 1000 की। तो बेटा एवरेज पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितना टाइम लेफ्ट हुआ बोलो सर? टाइम लेफ्ट होता क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसको बोलते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर दैट ड्राइंग। बोलो कितना टाइम? हाफ मंथ निकल गया ना? बोलो अप्रैल का हाफ मंथ निकल गया। यस और नो? चुप मत बैठो मेरी क्लास में, पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो 12 मंथ से हाफ मंथ आपका रिड्यूस हो गया, तो 11.5 मंथ्स। यस और नो? क्या प्रॉब्लम आ रही है? साउंड क्लियर नहीं है क्या गर्ल्स? ठीक है, जवाब मत दो। 12 मंथ्स में से आपके 15 डेज यानी हाफ मंथ तो चला गया अप्रैल का, तो 11.5 मंथ्स हमारे बैलेंस बचे। 11.5 मंथ्स हमारे लेफ्ट हुए आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और लास्ट ड्राइंग हमने की 15th ऑफ मार्च 2020 को। तो 15th मार्च 2020 से 31st मार्च 2020 तक हाफ मंथ वो रह गया। यस और नो? एवरेज निकालना है तो डिवाइड करोगे 2 से। तो ये आ गया आपका आंसर। 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इफ द इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आर विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच मंथ। एट द मिडल ऑफ ईच मंथ आईओडी हमें कैलकुलेट करना है। तो
तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम पीरियड 6 मंथ्स जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो कैलकुलेट कर लो, 12 से 12 कट गया, 00 से ये 00 गया, 12 6 72 और ये आपका IOD का अमाउंट आ गया 720 रुपीज़। बोलो क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट किसी स्टूडेंट को? एनी डाउट? बोलो कोई डाउट है? No, sir. क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली 2 स्टूडेंट्स, कुश और मुस्कान। ये जो बच्चे चुप बैठे हैं ना, चुप बैठे हैं, तुम डेंजर जोन में हो, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। तुम मत करो आंसर, कोई बात नहीं। मत करो आंसर, अपनी हैबिट चेंज मत करो। चलो, अब अभी तक तो क्या हो रहा था कि मंथ बिगिनिंग में, मंथ एंड में, मंथ मिडल में ड्राइंग्स हो रही थी। यस और नो? 3 सिचुएशन हमने पढ़ी, हाँ या ना? हाँ सर, 3 सिचुएशन हमने पढ़ ली। कभी कभी ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स ये डिसाइड कर लें कि वो कहें कि हम तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर या इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स करेंगे। क्वार्टर का मतलब समझ में आ रहा है? साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, 4 क्वार्टर यानी 3 मंथ्स के 4 पार्ट, 3 मंथ्स का 1, 3 मंथ्स का 1, 3 मंथ्स का 1 और 3 मंथ्स का 1, 4 क्वार्टर हो गए साल में। पहला क्वार्टर ये आपका स्टार्ट होगा अप्रैल 1 को और एंड होगा जून 30 को। पता था क्या ये? यस सर। सेकेंड क्वार्टर जुलाई 1 को स्टार्ट होगा और सितंबर 30 को एंड होगा। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर 1 को स्टार्ट होगा, एंड होगा दिसंबर 31 को। और फोर्थ क्वार्टर जनवरी 1 ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा, कैलेंडर ईयर, जनवरी 1 ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर और एंड होगा मार्च 31 को, एंड होगा मार्च 31 को। ये 4 क्वार्टर होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 को और एंड हो रहा है 31 मार्च ऑफ द सक्सीडिंग ईयर, तो 4 क्वार्टर्स विल बी देयर। फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल 1 टू जून 30, सेकंड क्वार्टर जुलाई 1 टू सितंबर 30, थर्ड क्वार्टर अक्टूबर 1 टू दिसंबर 31 एंड फोर्थ क्वार्टर इज जनवरी 1 टू मार्च 31 ऑफ द सक्सीडिंग ईयर। अब अगर कोई पार्टनर कहे कि भाई मैं 5,000 रुपीज विड्रॉ करूंगी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगी? अप्रैल 1 को। यस। और लास्ट ड्राइंग कब करेगी? जनवरी 1 2020 को। बोलो, लास्ट ड्राइंग कब करेगी? जनवरी 1 2020 को 5,000 की। समझ में आ रहा है? तो जनवरी 1 को आया सर। बेटा लास्ट क्वार्टर कौन सा है? और हर क्वार्टर के बिगनिंग में कर रही है तो जनवरी 1 डेट नहीं आएगी। बोलो, बात आ गई समझ में? यस सर। Yes, sir. ये जो अदर स्टूडेंट्स है ना, अगर तुम क्लास में जवाब नहीं दोगे, मैं क्लास लीव आउट करके बंद, यही क्लास बंद कर दूंगा। मैं यही क्लास बंद कर दूंगा। और ये पावर है मेरे पास, ये पावर है मेरे पास। अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, मेरा फिर पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्लास यहीं बंद कर दूंगा। और फिर यूनिट टेस्ट तुम्हारा इस चैप्टर पूरा आएगा। यूनिट टेस्ट में वो टॉपिक्स तुम कैसे करोगे वो तुम डिसाइड कर लेना। वो टॉपिक तुम कैसे करोगे वो तुम डिसाइड कर लेना। तुम बात कर लेना प्रिंसिपल मैम से, तुम बात कर लेना कॉमर्स की HOD से, तुम जिससे बात करना चाहो स्कूल में उससे बात कर लेना। तो जो बच्चे चुप बैठे हैं ना, ये लास्ट अलर्ट मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को कि ये चुप बैठना बहुत भारी पड़ने वाला है आप लोगों को। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हें टॉपिक समझ में आ गया? तुम्हें दिक्कत हो रही है जवाब देने में कि समझ में आया या नहीं आया?
हाँ गुंजन, क्या प्रॉब्लम है जवाब देने में? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही है। ये तो तुम मुझे आप बोल रही हो, पहले तो तुमने क्लास में ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, पहले तो तुमने कंप्लेंट नहीं की कि सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। प्रियांशु क्या प्रॉब्लम है? ईशा तुम्हारे लैपटॉप में अब माइक की भी प्रॉब्लम है क्या? कैमरा प्रॉब्लम तो है तुम्हारे लैपटॉप में। मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम सब। ये एटीट्यूड छोड़ दो मेरी क्लास के अंदर। अदरवाइज मैं ये एज्यूम करके अगर आगे बढ़ गया ना कि तुम लोगों को समझ में आ गया, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, इट मीन्स तुम्हें समझ में आ गया, तो कोर्स खत्म हो जाएगा 3 महीने में। कोर्स में खत्म करा दूंगा 3 महीने के अंदर, और फिर परेशान होगे टॉपिक को लेके। बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर। और ये प्रियांशु बेटा, क्लास में एडमिट तो हो गए हो, क्लास में पार्टिसिपेट भी करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि बस स्क्रीन में, बस क्लास में एडमिट हो गए और अब आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। किसको पता लग रहा है? क्योंकि वीडियो तो हम तो आप लोग ऑन करते नहीं हो। यस सर, मैं करूंगा आपसे पार्टिसिपेट। अब मुझे बताओ, फर्स्ट ड्राइंग पार्टनर कब करेगा? अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर वो ड्राइंग कर रहा है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2019-20, फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा पार्टनर? अप्रैल 1 2019। अप्रैल 1 2019। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? जनवरी 1 2020। जनवरी 1 2020। जनवरी 1 2020। बेटा ईशा तुम्हारी साउंड है ना बहुत लो आ रही है, बहुत लो आ रही है। तो जिस बच्चे की मेरे को साउंड लो आएगी मैं बता दूंगा बेटा तुम्हारी लो आ रही है, अपने एंड पे जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम है डिवाइस के अंदर वो तुम ठीक करवाओ बेटा, बात ये है। और मैंने तुम्हें पहले बोल दिया है, यूनिट टेस्ट के अंदर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, आप लोगों के वीडियोस ऑन रहेंगे। अगर कोई बच्चा यूनिट टेस्ट में वीडियो ऑन नहीं रखता तो उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे उसको। तुम भले ही मुझे PDF सेंड कर देना सॉल्यूशन का, मार्क्स नहीं मिलेंगे यूनिट टेस्ट के। तो वीडियोस ऑन रहेंगे यूनिट टेस्ट में। मैं 2-3 बार तुम लोगों को बता चुका हूँ और आगे भी बताता रहूँगा जब तक यूनिट टेस्ट तुम्हारा हो नहीं जाता। जिस बच्चे का वीडियो बंद रहेगा उस बच्चे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। और यूनिट टेस्ट में यहाँ स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, कोई PDF शेयर नहीं करूँगा इस बार में, अलाउड नहीं है वो अलाउड नहीं है। स्क्रीन पे तुम्हें दिखेगा यूनिट टेस्ट, अब PDF नहीं मिलेगी। तो वो एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता कि सर अगर हम PDF ओपन करते हैं तो हमारा वीडियो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। ये थी ना प्रॉब्लम लास्ट टाइम में जब मंथली टेस्ट हुआ था। यस सर। हाँ, तो इस बार अब तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही है ना, अब तो किसी को स्क्रीन प्रॉब्लम तो नहीं है क्लैरिटी में? नो सर। हाँ सर, आप PDF भी जो ओपन करते हो वो भी हमें बिल्कुल सही दिखता है, वो भी हमें बिल्कुल सही दिखता है, देख लो एक बार। सर यूटी है कब? यूटी है कब जो नेक्स्ट? ये मैं नहीं बता सकता। ये तुम्हारा मंथली टेस्ट था, बोलो क्लैरिटी बताओ, है क्लैरिटी? नो सर। नो सर। नो सर। वो मैं बात करूंगा फिर इसके रिगार्डिंग शुभम जी से, इसके रिगार्डिंग फिर मैं शुभम जी से बात करूंगा कि भाई अगर क्लैरिटी नहीं है तो बच्चा करेगा कैसे पेपर। मैं बात कर लूंगा शुभम जी से। चलो छोड़ो इसको। तो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर पार्टनर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है
एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है, तो फर्स्ट ड्राइंग करेगा वो 1 अप्रैल 2019 को और लास्ट ड्राइंग करेगा जनवरी 1 2020 को। 2020। ठीक है ना? हाँ सर, Yes, sir. क्लियर है। तो 1 अप्रैल 19 और 1 जनवरी 20, यहाँ पर टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना टाइम लेफ्ट किया? 12 मंथ्स। यस सर। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना लेफ्ट किया बोलो? 2 मंथ्स। रॉन्ग आंसर। तुम केवल बेटा जनवरी देख रहे हो, डेट भी तो देखो। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड फॉर विच IOD इज टू बी कैलकुलेटेड 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7.5 मंथ्स, 7.5 मंथ्स। अब टोटल ड्राइंग्स IOD कैलकुलेट करना है, तो IOD इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग। 5000 पर क्वार्टर कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितनी होगी? 5000 इंटू 4 20,000। 20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। टाइम पीरियड 7.5 मंथ्स। 12 से 12 कट गया, 00 से 00 गया, 200 इंटू 7.5 कितना हो गया? 1500 रुपीज। यस। 1500 रुपीज आपका आंसर आ गया। 1500 रुपीज इज योर आंसर। क्लियर है? यस। अब अगर 4 क्वार्टर हैं, क्वार्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, फाइनेंशियल ईयर है 2019-20, 4000 रुपीज ड्रॉइंग्स कर रहा है पार्टनर। 4 नहीं 5 ही ले लो। 5000 रुपीज ड्रॉइंग कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। मुझे बोलो, बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज पीरियड हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटिंग द टाइम पीरियड हाउ कैन वी कैलकुलेट IOD? Without calculating the time period for which IOD is to be charged by the partnership firm, how can you calculate interest on drawings? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो मुझे बताओ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन दिस केस 11। बेटा फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा पहले ये तो सोचो, कब करेगा? डेट बताओ, मंथ बताओ। जून 30। जून 30 2019। तो जून 30 2019 के बाद कितना टाइम पीरियड लेफ्ट कर रहा है? 9 मंथ्स। अप्रैल में जून 3 महीने चले गए ना? यस सर। तो 9 महीने ही तो बचे। अरे तुम 12th क्लास के बच्चे हो, 4th क्लास के बच्चे थोड़ी ना जो मुझे इतना समझाना पड़ेगा तुम लोगों को। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, पहले तो ये देखो लास्ट ड्राइंग की कब की होगी उसने? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। लास्ट क्वार्टर कौन सा हुआ? जनवरी टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो लास्ट क्वार्टर का एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी 31 मार्च 2020। यस सर। तो 31 मार्च 2020 के बाद टाइम कितना बचा? 0 मंथ्स। 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 4.5 मंथ्स। 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% फॉर 4.5 मंथ्स। 12 से 12 गया, 00 से 00 गया, 200 इंटू 4.5 कितना हो गया? 900 रुपीज आपका IOD आ गया। बोलो समझ में आ गया? यस। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? नो सर। अब उम्मीद करता हूं कि जो मैं लास्ट सिचुएशन बना रहा हूं क्वार्टरली ड्राइंग्स की, उसमें आप सही आंसर करोगे। अगर पार्टनर इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग्स कर रहा है तो क्या होगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? 15 में। वेरी गुड। 15th ऑफ मई को सर फर्स्ट ड्राइंग करेगा। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? 15 फेब।
वेरी गुड, 15th Feb। अब अदर स्टूडेंट्स देख लो, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना क्लास में, ठीक है कुछ स्टार्टिंग में एक टाइम था कभी कभी गलत आंसर करता था, लेकिन मेरा कहना मान के डेली बेसिस पे क्लास में पार्टिसिपेशन कर रहा है तो आंसर भी सही आ रहे हैं। और ठीक है मंथली टेस्ट में कुछ के सबसे कम मार्क्स थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूनिट टेस्ट में ये बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ये बच्चा टॉप नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम देख लो जो बच्चा पार्टिसिपेशन कर रहा है उसके आंसर्स भी धीरे धीरे सही आने लग जाएंगे। तो सबको फेवर है, इक्वल फेवर है मेरा सारे स्टूडेंट्स को। तुम मेहनत करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ उतनी ही मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, एनी टाइम एनी टाइम। तो पार्टिसिपेशन करोगे तो आंसर सही आएंगे। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग हमने कब की है। अब मुझे बताओ एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते हैं तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग बताओ कितने महीने बचे। अरे नारी शक्ति क्या कर रही हो क्लास में आज? 10 months और 15 days। 10 months and 15 days, तो ये बोलो ना 10.5 months, ऐसे भी तो बोल सकते हैं बेटा 10.5 months। ठीक है आंसर सही है तुम्हारा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग भी बता दो मुझे। 1 month 15 days। 1.5 months, 1.5 months डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ही तो निकालना है। तो सर ये तो 12/2 हो गया, यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। बिल्कुल, तो आईओडी निकालना है तो 20,000 टोटल ड्राइंग्स होगी 4 क्वार्टर में, 5,000 के 4 ड्राइंग्स तो 5,000 इंटू 4 20,000 ड्राइंग्स होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% फॉर 6 मंथ्स। 12 से 12 गया, 0 से 0 गया, 1200 रुपीज़ आपका आईओडी आ गया, 1200 रुपीज़ आपका आईओडी आ गया। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir। अब हो सकता है चलो ये चीज़ तो मैं कल बताऊंगा, ये हो सकने वाली बात जो मैं बोल रहा था अभी, ये चीज़ मैं कल बताऊंगा। अभी और सिचुएशन बनाते हैं, चलो और सिचुएशन बनाते हैं। मान लो जो पार्टनर है मिस्टर एक्स, हमारा फाइनेंशियल ईयर तो है 1920 ही, ये तो 1920 ही है, लेकिन मिस्टर एक्स इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करना स्टार्ट करता है जुलाई 1 से। जुलाई 1 से हर मंथ के बिगिनिंग में वो इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कर रहा है ऑफ ₹1000 ईच। 1000 पर मंथ ड्राइंग कर रहा है, पर मंथ ड्राइंग कर रहा है। लेकिन फर्स्ट ड्राइंग कब की? जुलाई 1, अप्रैल 1 को नहीं की। ईयर एंड कब होगा बोलो? 31 मार्च। 31 मार्च 2020। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स, 9 months। 9 months। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च 1 20 को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मंथ। 1 month। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना होगा? 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कितने अमाउंट पे? सर 9 मंथ्स ही तो करेगा, तो 9000 ड्राइंग करेगा। बोलो क्लियर है? Yes। तो 9000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 12। अगर ये ही मिस्टर एक्स, अब मैं सिचुएशन बदल दूं, जुलाई 1 की जगह यानी मंथ बिगिनिंग की जगह मैं कह दूं मंथ एंड में कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग कर रहा है जुलाई मंथ से। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा? जुलाई 31 को। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च 31 को। March 31। तो यहाँ से 8 मंथ्स हो जाएंगे। बोलो यस और नो? 8 मंथ्स। Yes, sir। और ये कितने हो जाएंगे? 0 मंथ। 0। तो उस केस में 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यस और नो? बात आ गई समझ में? Yes sir। Yes कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बुक्स के क्वेश्चन के साथ। तो आई होप मुझे आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो स्टिल यू हैव सम टाइम विद मी। नहीं बोल रहे हो इसका मतलब समझ में आ रहा है।
अब अगर हम इसी में तीसरी सिचुएशन ले लें 9 मंथ्स के ड्यूरेशन की, कि अगर एट द मिडल ऑफ ईच मंथ करता है तो फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा बोलो? जुलाई 15 को। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च 15 को। सर मार्च 15 को करेगा सर, मार्च 15 2020 को करेगा। यहां से 31 मार्च 2020 तक कितने महीने हैं? 8.5 मंथ्स। 8.5 और यहाँ पर 0.5 मंथ्स, 0.5 मंथ्स। यस और नो? यस सर। 15 डेज मत बोलना, 15 डेज मत बोलना, या तो मंथ्स में बात करो या डेज में बात करो। मंथ्स में बात करो या फिर डेज में बात करो। सर मंथ्स की अच्छा है, हाँ। तो 8.5 मंथ्स यहाँ पर और 0.5 मंथ यहाँ पर, टोटल कितना हो गया? 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। बात आ गई समझ में? यस सर। और बना लो, सिचुएशन का क्या है? अगर मान लो फाइनेंशियल ईयर है 1920, 6 मंथ्स का टाइम लेते हैं, जो पार्टनर है अक्टूबर मंथ से चालू कर रहा है, ईयर एंड होता है 31 मार्च 20 को। अब अगर बोलो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहा है, लेकिन ड्राइंग कर रहा है अक्टूबर से स्टार्ट, तो अगर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ करता है 1000 रुपीज़ की ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएंगी? 6000। यस और नो? 1000 इंटू 6000 टोटल ड्राइंग्स हो गई। अक्टूबर 1 से 31 मार्च 20 तक कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स। और लास्ट ड्राइंग कब करेगा? मार्च 1 को। वहां से कितने मंथ? 1 मंथ। 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा? 3.5 मंथ्स। इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे ऑन 6000, इतने पीरियड का 6000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। अगर यही हो अक्टूबर 30 और यही हो मार्च 31, तो अक्टूबर 30 से कितने मंथ्स? 5 मंथ्स। और यहाँ पर 0, तो फिर 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। यस और नो? यस सर। और अगर यही हो मिडल ऑफ द मंथ, यानी अक्टूबर 15 और मार्च 15, तो अक्टूबर 15 से कितने मंथ्स? 5.5 मंथ्स। और मार्च 15 से कितने मंथ्स? 0.5 मंथ्स। तो 5.5 प्लस 0.5, 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। बात आ गई समझ में? यस सर। यस सर। अब जो मैं कह रहा था, हाँ बेटा बोलो बोलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, अब बेटा ईशा तुम्हारी साउंड बिल्कुल सही आ रही है, अब साउंड सही आ रही है, तो ध्यान रखो। देखो मैं तुम सबसे प्यार करता हूँ, तुम सब मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन अगर क्लास में मैं कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ और मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि बच्चों आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया, तो ये ड्यूटी फिर आपकी है, आपकी बताने की ड्यूटी है भाई। यहाँ पर हमारी डिमांड पे, टीचर्स की डिमांड पे स्पीकर यहाँ पे लगवाए गए हैं स्टूडियो में, ताकि आप लोगों की साउंड हमें आए। अगर आप लोग यही नहीं बताओगे कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, तो फिर हम कैसे अज्यूम करें कि किस बच्चे को समझ में आया किसको नहीं आया। तो बेटर है माइक ऑन रखो। बैकग्राउंड में अगर शोर चल रहा है तो जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तब अपना माइक ऑफ रखो, और जैसे ही मैं पूछता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, माइक ऑन करके इमीडिएटली आंसर करो। ठीक है ना? यस सर। आगे से नहीं करोगे ना क्लास में, ऐसे आगे से नहीं करोगे ना? नो सर। अब जो मैं कह रहा था कि आप लोगों के माइंड में एक क्वेरी आ सकती है, बीएसटी का लिंक तो नहीं है ना? नोट्स भेज रही हूँ। नोट्स भेज रही हैं, चलो ठीक है। तो एक क्वेरी आप लोगों के माइंड में आ सकती है कि सर जो हम मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे, जब हम मंथली ड्राइंग्स कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे कि या तो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ यानी अप्रैल 1 को हो रहा था और लास्ट ड्राइंग थी मार्च 1 को। तो सर हम एवरेज पीरियड जो कैलकुलेट कर रहे हैं केवल फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को ही क्यों कंसिडर कर रहे हो आप? जो बीच के मंथ्स हैं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी मंथ के भी तो ड्राइंग्स हैं, उनके बाद जो टाइम पीरियड लेफ्ट होता है उसको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे सर आप? ये चीज़ मैं आपको कल समझाऊंगा। क्वेरी समझ में आई मेरी?
यस सर। कि जो हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं तो एवरेज तो डिवाइडेड बाय 2 ही होगा, लेकिन फोकस पूरा फर्स्ट मंथ की ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट होता है और लास्ट मंथ की ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट होता है, या टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट क्वार्टर, या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इन केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग या टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो सेकंड और थर्ड ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट होता है इन केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग्स, उसको हम कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल फर्स्ट और लास्ट ड्राइंग को ही कंसिडर क्यों किया जा रहा है? बेटा वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं इस फॉर्मूले में, ये कल प्रूव करूंगा मैं आपकी क्लास के अंदर, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आ रही हैं। अगर तुम उनको भी कंसिडर करोगे तो भी आंसर विल रिमेन द सेम। अगर मंथली ड्राइंग्स पे जाते हो तो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ हो रहा है तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ द मंथ हो रहा है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। क्वार्टरली ड्राइंग्स पे जाते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो 12 + 3 यानी 7.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है तो 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट, और इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो रहा है तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। यही था ना? यस सर। तो कल इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि जो अगर रिमेनिंग आते हैं या जो रिमेनिंग क्वार्टर्स हैं जो मिडल ऑफ द ईयर में आ रहे हैं, अगर उनको भी कंसिडर करें तो आंसर सेम रहता है या नहीं रहता, पहले वो प्रूव करूंगा कल की क्लास में, और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और मटेरियल में जो भी मिस्टेक्स हैं बुक के अंदर वो मैं आप लोगों को करेक्ट करा दूंगा कल की क्लास के अंदर। ठीक है बच्चों? यस सर। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। सर बाय।